हेलो भाई, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 10th मैथ में जो ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। आपको सॉल्यूशन करना कौन कौन सा मेथड है सॉल्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड है। आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद है ग्राफिकल। ग्राफिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और लॉन्ग भी पूछा जाता है, मतलब 2 नंबर में, 3 नंबर में। और वर्ड प्रॉब्लम तो 4 नंबर का पक्का है। वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, 4 नंबर का या 3 नंबर का इसमें से पक्का पूछा जाता है। ये क्या है आपके चैप्टर का नाम। अब इस चैप्टर के नाम को हम इस चैप्टर के अंदर 2 तरीके से इस चीज़ को सीखने वाले हैं। 2 तरीके से सॉल्व होता है, ग्राफिकल, ठीक है, क्या ग्राफिकली, ठीक है, और एक आता है आपका एलजेब्रिकली, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ ग्राफिकल की। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो 2 लाइन बनेगी, एक लाइन इसके लिए और एक लाइन इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो हो सकता है ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बने कि वो क्या करे, एक पॉइंट पे कट करे। हो सकता है कि ग्राफ इक्वेशन नंबर 1 अलग चला जाए, इक्वेशन नंबर 2 अलग चला जाए, मतलब कि ये दोनों आमने सामने हो जाए, ठीक है। और तीसरा हो सकता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ जाए। तो इनको हम क्या कहेंगे, अगर ग्राफ कुछ ऐसा बनता है तो उस ग्राफ को हम कहते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब कि ये ग्राफ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। उसके बाद अगला, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, इसका ग्राफ बन रहा है पैरेलल, क्योंकि आमने सामने, ये दूसरे एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ग्राफ इसका कैसा है, पैरेलल। इसका ग्राफ कैसा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसी के ऊपर। हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है। बात आई समझ में। अब इसी तरीके से सॉल्यूशन पूछ लेता है, सॉल्यूशन कितने कितने होंगे। ऑन द बेसिक ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात कर लूँ, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, 1। तो ये लिखेंगे 1 सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कितना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 टच कर ही नहीं रही एक भी चीज़ पे, ठीक है, एक भी पॉइंट पे ये कट नहीं कर रहे, तो इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, एक भी नहीं, तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये तो अनगिनत, मतलब कि बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं इस पे, अनगिनत, तो इसको लिखेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब 2 वर्ड आ जाता है आपका, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, 2 वर्ड आ गया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट किसको कहेंगे, याद रखना, जिस भी चीज़ में हमें वैल्यू नहीं मिल रही वो इनकंसिस्टेंट, बाकी कंसिस्टेंट। अब वैल्यू कहाँ नहीं मिल रही मुझे, इस कंडीशन में वैल्यू मुझे नहीं मिल रही, तो ये क्या होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट। और ये मेरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, कंसिस्टेंट। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी कि ये कंसिस्टेंट है या फिर ये हमारा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है या 1 सॉल्यूशन है। कंडीशन याद रखना, देखो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, जब तीनों के तीनों इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है, या फिर एक इक्वल नहीं है और इधर इक्वल रह जाए, हमें आगे देखना है, ये दोनों इक्वल नहीं रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा। अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये बराबर हो और ये बराबर ना हो तो हमारा ये कंडीशन बन जाएगा। और ये वाली कंडीशन कब बनती है, जब सारे के सारे आपस में क्या हो, A1/A2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जब सारे इक्वल लेते हैं तो हमारा ये कंडीशन बनता है। जो मैंने आपको सिखाया उसके बेस पे ही हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा। देखो, x के साइड वाला हमारा क्या था, A1 2, B1 हमारा 3 और C1 क्या होगा, कांस्टेंट 4, ठीक है। मतलब कि 1 1 1 किसके, कैसे पता चलेगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सारे 1 वाले, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सारे 2 वाले, तो A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 1। कंपेयर करते हैं इन दोनों को तो 2/3 हो जाता है हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 3/2 और ये हो जाएगा हमारा 4/1। देखो, कोई भी चीज़ आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या बनेगी हमारी, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लिख देंगे पहला, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर आपसे पूछेगा कि सॉल्यूशन बताओ इसका कैसा है, तो लिखेंगे ओनली 1 सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट,
ठीक है, बात आई समझ में। इस बेस पे देखो अगला टाइप है, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। 3 में क्या हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 2/6 एंड 3/1। कट करके देख रहे हैं, देखो कट करके कितना आ गया 1/3, इसको कट करके आ गया 1/3, बट ये तो बराबर हमारा नहीं है, ये 3/1 है, तो ये बराबर है। तो एक बराबर है एक बराबर नहीं है, कंडीशन क्या बनेगी, ग्राफ इसका कैसा होगा, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ के बारे में पूछेगा तो हम लिख देंगे कैसा होगा इसका ग्राफ, पैरेलल। दूसरी बात पूछ सकता है कि सॉल्यूशन बताओ इसका कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। क्यों होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को आपस में कहीं भी कट नहीं करती, टच ही नहीं करती। तीसरा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये हमारा होगा इनकंसिस्टेंट, जहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती वो हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता, वो इनकंसिस्टेंट होता है। तीसरा आप खुद से चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे है 3/6, यहाँ पे है 4/8 एंड 7/14, सबको कट करके कितना आ रहा है 1/2 1/2। तो ये कंडीशन कब होती है, हमारा ग्राफ जब कोइंसिडेंट होता है। और अगला क्या है, सॉल्यूशन की बात करेगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये हमारा होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, इसी बेस पे आपके जो है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में देखो सॉल्यूशन करने के इसके 3 से 4 मेथड है। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई और चौथा क्या है, रिड्यूसिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई और रिड्यूसिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली हम इसके अंदर क्या सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सबसे पहले मैं आपको करा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करके बताऊंगा, क्योंकि एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, आंसर आपका सेम आने वाला है। जौन सा आपको इजी लगे वो कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में बता देता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन या सॉल्व दिस इक्वेशन सॉल्व बाय एलिमिनेशन। तो यहाँ पे है हमारे पास x + 1 और 3x - 2y = 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेना है। सबसे पहला काम क्या हो गया, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। अब क्यों ले रहे हैं देखते रहना। यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, निकाल लेते हैं 3 - में y। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया था, इक्वेशन नंबर 1 की बारी खत्म। अब क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लेने के बाद इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, 3x - 2y = 4 एंड जो वैल्यू हमारी यहाँ पे x की आई है वो इसमें पुट कर देंगे। तो 3 की जगह पे 3, x की जगह पे क्या आएगा 3 - y माइनस का 2y = 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 एंड माइनस का 3y माइनस का 2y = 4 माइनस का 5y = 4 प्लस का 9 इधर आके माइनस का 5y = माइनस का 5 माइनस से माइनस कट के y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/5 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। इसकी वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 चाहे इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, किसी में भी पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। x = में 3 माइनस में y है, x = में 3 माइनस का y की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी क्या 2। ठीक है, तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को लिया। इक्वेशन नंबर 1 के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आई हमारी, उस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। यहाँ पे आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 करना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को जो है एलिमिनेशन से करके बताता हूँ। तो एलिमिनेशन से करने के लिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x - 2y = 4। एलिमिनेशन में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3। तो आपको इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, मतलब कि ये पूरा और ये पूरा, या तो इस पूरे को सेम कर लो पूरे पोर्शन को, या तो इस पूरे को सेम कर लो। सेम का मतलब क्या है, सेम सेम कर लो और एक को काट दो। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो 3x + में 3y = में 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर 2 में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, सेम हो जाता है तो कोई चेंज नहीं करना, जब सेम पहले से हो तो कोई करने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या करना है, दो तरीका यहाँ पे, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट। चॉइस यहाँ पे ये रहती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड करते 3 और 3 6 हो जाएगा, लेकिन हमें तो काटना है ना, तो हम यहाँ पे इसको चुनेंगे। सब्ट्रैक्ट करते निशान चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट। 3 और 2 कितना हो गया 5y, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया आ गया 5। तो y की वैल्यू 5/5 1। अब इस वैल्यू को क्या करें, 1 और 2 किसी में भी पुट कर दो आप। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, 1 में मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि x + में 1 = में 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 1 = 2। ठीक है, तो ये आपका मेथड था पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन।
सब्स्टिट्यूशन में क्या था मैं आपको दोबारा बता दूं, सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन में 1 को लेना है, जो वैल्यू आएगी वो 2 में पुट करके आपका वेरिएबल का उत्तर आ जाएगा। और एलिमिनेशन में क्या है, किसी भी पोर्शन को सेम कर लो, मल्टीप्लाई करके सेम करो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो मैंने इसको सेम करना आसान लगा, आप इसको भी कर सकते हैं, जब मैं 2 से गुणा करता तो ये भी सेम हो जाता, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। चलते हैं, देखो इसके अंदर अब जो रह गया ना आपका, वो आपका रह गया है वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम जो इसके लिए मैं आप सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट है, एज वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन जो भी रहेंगे ये आप कर लेना, रिवाइज प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चनों की। ये काफ़ी बार डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एज वाले क्वेश्चन, इसी में से जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रहेगी आपके लिए वीडियो, तो शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।